माझं असं म्हणणं होतं की इथे जे बसलेले आहेत लोक ते आमचेच लोक आहेत, हमारे ही लोग, दूसरे किसी के नहीं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम लोग शूद्र भी नहीं, अति शूद्र है। अब इनको लोगों को शूद्र का भी पता नहीं, अति शूद्र का भी पता नहीं। और जब तक हम लोगों को खुद को पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या है वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में हम लोग क्या है हमको पता नहीं है। जब तक हमारे लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक हमारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। हम लोग किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं या हम लोग किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? 2 समय का खाना खाने के लिए ना भाई। हम स्टेट मांग रहे किसी को, हम बंगला मांग रहे किसी को, हमको 1 लाख 2 लाख पगार मांग रहे किसी को। अरे भाई तुम नाली साली साफ नहीं कर सकते, तुम संडास का टैंक साफ नहीं कर सकते, वो काम हम करते हैं, तो हमारा काम तो हम करने को दो। दूसरी बात, हमारा काम हमको दो। और हमारे को सरकार जो कहती है वो नहीं, सरकार जो कहती वो नहीं कहता मैं, संविधान जो कहता है, जो बाबा साहब ने लिखा है और संविधान के अंदर जो कामगार कायदा लागू है 18,000 प्लस उसके ऊपर पगार मिलेगा, उसके ऊपर अमल करो। अगर आप लोग बोलते हो कि हम बहुत होशियार है और हम लोग गधे हैं यहाँ बैठने वाले, ठीक है हम गधे हैं, हम भारत के रहवासी हैं, महाराष्ट्र के रहवासी हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर पर कलम है, यहाँ सफाई कामगार को लोगों का वहाँ 14,000 पगार है। यहाँ 20 किलोमीटर के अंदर कितना पगार है? 9,000 पगार है, 10,000 पगार है। यहाँ से 40 किलोमीटर ऊपर हिंगन घाट है, वहाँ पे इनका 14-15,000 पगार है। यहाँ मतलब सब जगह पगार है और हमारे को ही नहीं है कि ये रालेगांव महाराष्ट्र के बाहर है, क्या ये रालेगांव भारत के बाहर है? तो हम लोग ये चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विकास पटेल चौधरी साहब को और बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओळ साहब, अगर आप चाहते हैं और आप लोग समझते हैं कि ये लोग हमारे हैं, तो ये मुद्दा कम से कम बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र के लेवल पर उठाना चाहिए। और महाराष्ट्र के लेवल पर अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो रालेगांव के सरीके जो भी और बाहर तालुका लेवल पर अपने कामगार होंगे उनको भी न्याय मिलेगा। ये तो मतलब मालूम हो गया, ये बैठे हैं या कुछ बुद्धिजीवी है, उनके पीछे कुछ सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनको हक अधिकार समझे हैं तो इनको समझ में आया। बाकी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है। मुझे याद है आज भी वो जो तेरी मम्मी थी और ये कहाँ है गन्नाबाई थी, तो साहब हमने तब इन लोगों को 300 रुपया पगार मिलता था। आज भी मुझे तुरंत याद आया कि हम ग्राम पंचायत के गेट के सामने सब लोग 1 दिन का आंदोलन करे थे, उपोषण, तब कितने रुपए पगार बढ़ाने के लिए? 10 रुपए पगार बनाने के लिए। 10, ये पहला आंदोलन हमारा था रालेगांव में, ये सफाई कामगार लोगों का। अगर इस देश के जो बहुसंख्यक लोग है, SC ST OBC और अतिशूद्र जाति के लोग, उनको अगर पगार 10 रुपया बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो मुझे लगता है हम आजाद नहीं है। आजादी के 75-76 साल हम लोग कल परसों मना चुके हैं 26 जनवरी को। ये तो नालायकपन की बात है कि इस देश के भविष्य की और इस देश के जो सरकार चलाने वाले लोगों की। मैं आप सभी लोगों को, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा हुद्दे वाला नहीं हूँ, मैं आपकी लड़ाई जो आप लड़ रहे हो उसको साथ सहयोग कर सकता हूँ। और मैं भविष्य में माननीय ओळ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र के लेवल पर होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को ऐसा लगे कि हमारे पीछे भी कोई ना कोई व्यक्ति है ताकत वाली। बस आज के समय में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और हम लोगों ने यहाँ आए और आपकी बात सुनी, हमारे साथी माननीय प्रकाश भाऊ और उनके साथी लोगों ने हमको सहकारी और सहयोग दिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जे आमचे प्रतिनिधी आहेत, आमचे सिनियर नेते आहेत, ते सगळा हा मुद्दा उचलतील, ते जे आम्हाला सांगतील ते आम्ही महाराष्ट्रभर करू। परंतु तुम्ही केवळ आंदोलनासाठी एकत्र, केवळ अन्याय झाल्यावर एकत्र आलं नाही पाहिजे, अन्याय होऊ नये याच्यासाठी सुद्धा एकत्र आलं पाहिजे। नाही एकत्र साहेब होतं की नाही? साहेब त्याच्यासाठी प्रयत्न करा। एक फोटो घेऊया, निघूया।